यूँ आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के 2020 में पूछे गए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। और वही उदग्र स्तंभ को बोलेगा तो उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तीसरा नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इनमें से सभी विधियां क्या है? सही है। इनमें सभी विधियां सही है। ग्रीस लगाकर भी, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी सही है। चौथा नंबर, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 3 ऐसे धातु होते हैं जो काफ़ी मुलायक होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 5वां नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से मधुमेह, कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, लेकिन इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 6ठा नंबर, कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 7वां नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। 8वां नंबर, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। कौन सा भाग? अंडाशय। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन करती है? द्वार कोशिका। 10वां नंबर, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 11, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 12 नंबर, एंड्रोजोन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन। नरलिंग हार्मोन। 13 नंबर, कौन उभयलिंगी है? केचुआ जो होता है वह लिंगी होता है। 14 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का। किस पौधे का? मटर का। 15 नंबर, कौन एक अवशेषी अंग है?
अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। 16 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। किस संबंधित है? वन संरक्षण से। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपातों द्वारा। किसके द्वारा? कुटपातों द्वारा। या अमीबा का प्रचलन अंग पूछेगा तो भी क्या होता है? कुटपात होता है। कुटपात को कहीं कहीं पादप भी कहते हैं। 18 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक पूछेगा तो वायवीय और कम पूछेगा तो अवायवीय। 20वां नंबर, मछली का श्वसन अंग है गिल्स, या इसी को गलफड़ा भी कहते हैं। गिल्स को ही क्या कहते हैं? गलफड़ा। गिल्स को क्या कहते हैं? गलफड़ा। गिल्स को गलफड़ा भी कहते हैं। 21 नंबर, सबसे कम क्रियाशील धातु है। इनमें सबसे कम क्रियाशील धातु है तो आयरन जो है सबसे कम क्रियाशील धातु होता है, अर्थात Fe। 22 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, लेकिन कार्बन का संकेत पूछेगा तो C होता है। और इस कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन इसका एक अन्य अपरूप फुल्लेरिन भी होता है। 23 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब त्रिआबंध होगा तो उसे एल्काइन कहेंगे, लेकिन जब एकल आबंध होगा तो एल्केन कहेंगे, लेकिन जब द्विआबंध होगा तो उसे हम लोग एल्किन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्किन। त्रि रहेगा तो एल्काइन, एक रहेगा तो एल्केन, दो रहेगा तो एल्किन। 24 नंबर, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो OH जो है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, अर्थात अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH है। इसमें ऑल लगा हुआ रहेगा अंत में, वह अल्कोहल का मूलक होता है, तो OH। 25 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक। ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। 26 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। 27 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ओस्ट्रड ने किया था, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज कहेगा तो फैराडे ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन डायनमो जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 29 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, वह दर्पण है। तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। केवल सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में होता है। 30वां नंबर, किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अग्रदीप बोले तो हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो हेडलाइट में
अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अग्रदीप पूछेगा या हेडलाइट पूछेगा तो अवतल दर्पण का। 31 नंबर, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 32 नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 33 नंबर, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसे कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तब उसे उपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन, और जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगा तब उसे हम लोग अपचयन कहेंगे। 34 नंबर, अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, लेकिन क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7। जब जल का पीएच मान पूछेगा, शुद्ध जल या जल का, तो उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। 35 नंबर, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है? तो Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। 36 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। तो मधुमक्खी के काटने से मेथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। कोई भी जीव जो डंक मारता है वह मेथेनोइक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल को स्राव करता है, जिसके कारण हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है। 37 नंबर, लेंस का आवर्धन होता है? तो V/U होता है। लेंस में प्लस में V/U, और दर्पण का बात की जाए तो माइनस में V/U। लेंस में प्लस और दर्पण में माइनस। 38 नंबर, नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? परितारिका जो होती है रंगीन होती है, अर्थात आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। 39 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीला जो सबसे अधिक होता है, लेकिन जब हम सीरियल वाई करते हैं तो बै जा नी ह पी ना ला होता है। यानी बैगनी सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम जामुनी का, उससे थोड़ा सा कम नीला का, फिर हरा का, फिर पीला का, फिर नारंगी का, फिर लाल का। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बैगनी का होता है, और सबसे कम पूछेगा तो लाल का होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में बैगनी जामुनी नहीं दिया है, दिया है नीला, तो इसलिए सबसे अधिक होगा किसका? नीला का। 40 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश अर्थात अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी होगी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए
हम सौर जल का मापक उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो बादलों वाले दिन में। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, मतलब सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। 45 नंबर, कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। 46 नंबर, टारटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।